दोस्तों, दुख, तकलीफ़, चिंता, तनाव सब ज़िंदगी का हिस्सा है, पर अच्छी बात यह है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब समय रूपी नदी के बहाव में बह जाते हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चिंता अस्थायी नहीं है। सब समय की धारा में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि ज़िंदगी के सफ़र के दौरान हम दुख, तकलीफ़, चिंता, तनाव में ख़ुद को फंसा हुआ पाते हैं। फिर हम उस सिचुएशन में इस तरह उलझ जाते हैं, फिर हम उस चिंता में इतना डूब जाते हैं कि दूर दूर तक किनारा नज़र नहीं आता। दोस्तों, आप बताइए कि यदि आप किसी नदी के बीचों बीच गहराई में फंस जाते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में यदि आपने कोशिश करना यानी हाथ पैर मारना छोड़ दिया तो निश्चित ही उसमें डूब जाएंगे। मान लीजिए आप रेगिस्तान के बीचों बीच में फंस जाते हैं तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, ऐसे में आपके पास एक ही उपाय है कि आप बढ़ते रहें, चलते रहें। ठीक इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में कोई परिस्थिति आती है, हम किसी मुश्किल हालात में फंस जाते हैं, जब हमें लगने लगता है कि आगे के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ऐसे में आपको साहस के साथ डटे रहना होगा। आपको हाथ पैर मारते रहना होगा, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। इसी बात पर मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी याद आ गई कि एक राजा था। उसके यहाँ साधु संत आया करते थे, क्योंकि वो उन साधु संतों की बड़ी सेवा सत्कार किया करता था। एक बार एक साधु ने उसकी सेवा से, राजा की सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि जब भी हालात मुश्किल आ जाएं, परिस्थितियां इस तरह से बन जाएं कि आपको लगने लगे कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, ऐसे में इस ताबीज़ को खोलना। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। राजा ने उस ताबीज़ को अपने गले में बांध लिया और राजपाट संभालने में लग गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार का पीछा करते करते वो रास्ता भटक गया और भटक कर दुश्मन राजा की सीमा में जा पहुंचा। जब दुश्मन सैनिकों ने उसे देखा तो उसको मारने के लिए पीछे दौड़े। राजा ने अपनी जान बचाने के लिए घोड़े की एड़ लगाई और सरपट भागा। दुश्मन सैनिक भी उसके पीछे पीछे भागे। राजा भागते भागते एक गुफा में जा छिपा। दुश्मन सैनिक उसका पीछा करते करते उसको ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच गए। अब राजा को ऐसा लगने लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी उसे उस ताबीज़ की याद आई और उसने अपने गले से उस ताबीज़ को निकाल कर खोला और देखा तो उसमें लिखा था कि ये वक्त भी कट जाएगा। राजा को मानो डूबते में तिनके का सहारा मिल गया। उम्मीद की नई किरण जग गई। और हुआ भी ऐसा। दुश्मन सैनिक कुछ देर राजा को वहाँ आसपास ढूंढते रहे। जब राजा उन्हें नहीं मिला तो वो वहाँ से चले गए। दोस्तों, ये हम सब की कहानी है कि जब परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, जब हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ऐसा लगने लगता है कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, अब सब ख़त्म। ऐसे वक्त में हमें भी 2 मिनट शांति से ये सोचना चाहिए कि ये वक्त भी कट जाएगा।